ज्यादा आसान है और सारे इफेक्ट्स। ये है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। एक शहर के अंदर अलग अलग एरियाज में कुछ जगहें ज्यादा गर्म होती हैं, कुछ जगहें ज्यादा ठंडी होती हैं। ये चीज आपने भी नोटिस करी होगी, जहां ज्यादा पेड़ लगे होते हैं पार्क में या कहीं भी और, वहां का टेम्परेचर रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल रहता है बाकी एरियाज के कंपैरिजन में। और जिन एरियाज में सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग है कंक्रीट की, ग्लास की लंबी लंबी बिल्डिंगें लगी हुई हैं, 8-8 लेन के हाईवेज बने हुए हैं, एसफॉल्ट बिछा हुआ है, ये जगहें कुछ ज्यादा ही गर्म रहती हैं। इन जगहों को अर्बन हीट आइलैंड्स कहा जाता है और एक बड़ा सिंपल रीजन है इसके पीछे। बिल्डिंगों में लगा हुआ ग्लास, बिल्डिंगों में लगा हुआ कंक्रीट, सड़कों पर बिछा हुआ एसफाल्ट, ये सारी चीजें हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। और एक शहर में जब बहुत सारा कंक्रीट एक साथ इकट्ठा हो, वहां प्रॉपर वेंटिलेशन भी नहीं होती, हवा की सर्कुलेशन भी नहीं होती, तो होता क्या है, पूरे दिन भर गर्मी में सारी हीट एब्जॉर्ब होती रहती है, हवा चलती नहीं ज्यादा, और रात में जो हीट एब्जॉर्ब हुई है वो बाहर निकल कर आती है। इस इफेक्ट पर दिल्ली में एक स्टडी करी गई थी जिसने पाया कि जिन जगहों पर ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जैसे कि कनॉट प्लेस, सीताराम बाजार, भिखाजी कामा प्लेस, ये जगहें 3 से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म थी एज कंपेयर टू वो जगहें जहां पर ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं, जैसे कि हौस खास डिस्ट्रिक्ट पार्क, बुद्धा जयंती पार्क। सोचकर देखो दोस्तों, 7 से 8 डिग्री सेल्सियस कितना बड़ा फर्क होता है। इससे आपको अहमियत पता चल जानी चाहिए पेड़ों की। और यही कारण है जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि किसी भी शहर में सड़कों का जाल बिछा देना ये कोई डेवलपमेंट का इंडिकेटर नहीं होना चाहिए। मैंने एक पुराने वीडियो में कहा था, जिसकी क्लिप काटकर कई लोग ट्विटर पर फैला रहे थे कि ये देखो, ये तो डेवलपमेंट के खिलाफ है। क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवेज की? क्या हमें सही में डबल हाईवेज की जरूरत है, डबल एयरपोर्ट्स की जरूरत है? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग अब हाईवेज बनाए जा रहे हैं उनके लिए कितने फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं दोस्तों। कई ऐसे हाईवे हैं जिनको नेशनल पार्क्स के बीच में से निकाला जा रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बीच में से निकाला जा रहा है। शहरों के अंदर ये कंक्रीट और एसफाल्ट बिछा देना, सड़कों को बड़ा करना, मेरी राय में डेवलपमेंट नहीं है। मेरी राय में डेवलपमेंट का मतलब है कि लोगों के लिए ढंग की वॉकेबल प्लेसेस बनाई जाए, ऐसे शहर बनाए जाए जहां बाहर का टेम्परेचर ज्यादा कंफर्टेबल हो, क्योंकि इतनी ग्रीनरी हो कि लोग चलकर जा सके कहीं पर भी। गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि गाड़ियां भी अपने आप में हीट रिलीज करती हैं, जिनकी वजह से अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। नंबर बोल उसका। इस चीज की बात मैंने इस वाले वीडियो में करी थी जिसमें मैंने बताया था कि शहरों के अंदर जितनी ज्यादा जगहें ऐसी हो जहां पर गाड़ियों को कंप्लीटली बैन कर दिया जाए, उतना ही अच्छा होगा लोगों के लिए। और ये एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर डेवलप्ड देशों के शहर समझने लग रहे हैं अब। पेरिस के शहर में ट्रांसफॉर्मेशन देख लो, वहां की सरकार ने बड़े स्केल पर गाड़ियों को बैन किया शहर के अंदर से, एसफॉल्ट को हटाकर पेड़ लगाए, साइकिलिंग को प्रमोट किया, ये सारी चीजें की ताकि ये अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट कम हो और लोगों को एक ज्यादा कंफर्टेबल टेम्परेचर मिल पाए शहर में घूमने के लिए, ताकि लोग पैदल चल के जा सके एक से दूसरी जगह पर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर बहुत जरूरी है। यहाँ पर एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल किया जाना एक और ऐसी चीज जिसकी वजह से अर्बन हीट आइलैंड का इफेक्ट बढ़ता है। गर्मी बढ़ती है बाहर, लोग घरों में एसी चलाते हैं। घरों में एसी चलाने का मतलब है कि दूसरी तरफ से बाहर गर्मी निकलेगी और बाहर का जो एरिया है, एनवायरमेंट है, वो ज्यादा गर्म रहेगी। इसका एक ऑल्टरनेटिव है नेचुरल तरीकों का इस्तेमाल किया जाए। बिल्डिंग के डिजाइन में वेंटिलेशन इस तरीके से की जाए कि एसी की कम से कम जरूरत पड़े। हिस्टोरिकली हमारे पूर्वज अक्सर ऐसी बिल्डिंगों को डिजाइन किया करते थे।